जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं फिजिक्स का बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होती है, बर्नौलीज साहब ने क्या बताया था। तो हम लोग डेली जीवन में ये फिजिक्स यूज करते हैं बर्नौलीज साहब का। देखिएगा जो जहाज उड़ता है एरोप्लेन, वो कैसे छोटा इंजन से उड़ जाता है उतना बड़ा, और जैसे पक्षी क्या ऐसे करके उड़ता है। और देखिएगा बस या ट्रेन में अगर ज्यादा स्पीड में बस या ट्रेन जा रहे हैं तो पास में जाने से वो खींच लेता है। कैसे खींचता है, ऐसे बोलता है ना, तो वो कैसे होता है उसके बारे में आज बर्नौली साहब के जो प्रिंसिपल दिया है सिद्धांत, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो बर्नौली साहब ने क्या बोला था। बर्नौली साहब ने बोला था कि एक जो पाइप होगा या नल होगा, उसमें जो द्रव्य यानी तरल बहेगा उसका रहेगा ना ये गतिक ऊर्जा, जो तरल जाएगा उसका गतिक ऊर्जा, और स्थितिक ऊर्जा जो उसका दबाव पे पहले, और जो रहेगा द्रव्य ऊर्जा। ये मतलब ये तीनों अगर कम ज्यादा हो गया तो ऊपर नीचे हो जाएगा, वेलोसिटी इसका एक ही रहेगा। तो इसके ये मतलब किस सिद्धांत में है, ऊर्जा के सिद्धांत में है, एनर्जी। तो ऊर्जा के सिद्धांत में है ये उसमें देखिए तीन एनर्जी, जो गतिज एनर्जी है और स्थितिज एनर्जी और द्रव्य एनर्जी, ये तीनों एनर्जी अगर एक को घटा दिया जाए तो वो क्या फॉलो कर जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, एग्जाम्पल के साथ देखिए ये हो गया मतलब बुर्ज खलीफा, ये हो गया बुर्ज खलीफा, और उस पे से ये जो टॉम क्रूज उससे ऐसे लाभ दे रहा है। तो पोटेंशियल जो एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो जब आप ऊपर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है जितना ऊपर जाओगे। तो ये तो बहुत ऊपर है बुर्ज खलीफा, उससे अगर ये टॉम क्रूज अगर नीचे आ जाए तो उसका गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा को जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh कहते हैं उसको, तो बढ़ जाएगा और क्या मर जाएगा, नीचे पड़ेगा तो टॉम क्रूज। तो यहाँ से तो ये क्या हो रहा है बुर्ज खलीफा जब ऊपर जा रहे हो तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऊपर जा रहे हैं, और जब नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वो नीचे आ रहे हैं, और गतिज एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर देखिए कोई भी ईंट पत्थर ऊपर से ऐसे करके उड़ाएगा नीचे आएगा तो हल्का चोट लगेगा, अगर ऐसे बहुत दूर से उड़ा दीजिए मतलब नीचे आ जाए तो बहुत जोर से चोट लगता है। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, मतलब ये बढ़ जाता है काइनेटिक एनर्जी। उसमें एग्जांपल के साथ देखिए एरोप्लेन कैसे रहती है, ऐसा करके जाती है एरोप्लेन। जैसे उसका जो पालक रहती है वो कैसा रहती है, ऐसा रहती है, मतलब एक तरफ इधर से हवा जा रही है एक तरफ सीधा जा रहा है, ऐसा बनाया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो नीचे हवा जा रही है इसका प्रेशर क्या ज्यादा होगा, और इसका प्रेशर इसका गति ज्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो बर्नौली साहब ने बोला था कि अगर स्पीड ज्यादा हो जाए, कोई भी चीज का स्पीड अगर ज्यादा हो जाए तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लेन की जा रहे हैं पालक जिसको कहते हैं, तो ये जा रहे हैं सीधा, तो इसका क्या ये इस प्रेशर इसका है, मतलब ये खींच के रख रहे हैं। जैसे चील को आप देखिएगा, चील ऐसे करके ऐसे उड़ जाती है, मतलब डालक में एक बार में बहुत दूर चला जाता है। तो वैसे ये जो सीधा जा रहा है वो क्या करेगा, इसको दबा के रखता है, ये नीचे आने नहीं देता, ये फोर्स होता है इस तरफ से, और इस तरफ क्या होती है ऊपर तो ऐसे घूम के जाती है और यहाँ पे मिलती है। तो इसका जो स्पीड है वो ज्यादा होगा, इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा, और जो ऊपर हवा रहेगा जहाज के ऊपर वो हवा उठा देगा जहाज के ऊपर। तो उसमें देखिए जैसे मोटरसाइकिल आप चलाए होंगे, मोटरसाइकिल में क्या होती है, मोटरसाइकिल आप एक्सेलरेटर ज्यादा देते हो, आप धीमा जा रहे हो धीमा, और एक्सेलरेटर ज्यादा खींचती है, बहुत जोर खींचती है, तो क्या आपका गाड़ी का जो मतलब रहती है बहुत हल्का हो जाती है गाड़ी। तो उसमें आप स्पीड बढ़ा देते तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। और ट्रेन में ज्यादा स्पीड रहेगा तो क्या उसका जो पास का रहेगा, जैसे एक टाइम ट्रेन लाइन है
उसका दूसरा ट्रेन लाइन बहुत दूर रहती है, लगभग 2 ट्रेन उसमें आ जाएगा, 1 ट्रेन तो आ जाएगा ही। तो वो क्यों करते हैं, वो रेलवे तो उतना जगह क्यों लिया? तो जानता था ये बर्नौलीज प्रिंसिपल, अगर 2 चीज एक टाइम पे ज्यादा गति करती है तो घर्षण हो जाएगा। जैसे प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन रहती है उसका बात नहीं कर रहे, जो ये गतिज में जा रहे हैं जहां पे भी जाएगा। और वैसे में क्या है, जो जहाज में देखिए, जल जहाज में अगर पानी में जा रहे हैं दोनों, तो एक अगर साथ में हो गया जहाज, दोनों एक जहाज, तो टकरा जाएगा। क्यों टकरा जाएगा? क्योंकि देखिए जब आप दो चीज जा रहे हैं, उसका क्या स्पीड इधर से भी है और उधर से भी है, तो ये जो प्रेशर उसका एकदम कम हो जाए, वो दोनों खींच लेगा साथ में। तो एक घरेलू एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये जो पेपर है, ये पेपर क्या ऐसे करके नीचे हो रहा है, नीचे है। और अगर हम इस पे फूंक लगाए, फूंक अगर इधर लगाए, फूंक ऊपर लगाए, तो क्या ऊपर स्पीड हो रहा है वायु का, जो यार है उसका स्पीड हो रहा है, तो हम फूंक लगाते हैं। तो ये तो नीचे है, अभी नीचे है, तो ये क्यों ऊपर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वायु का स्पीड है वो ज्यादा हो रहा है और प्रेशर उस पे कम आ रहा है। जब नीचे वायु जो है उसको धकेल दे रहा है, जैसे देखिए ऐसे हो रहे हैं। और अगर हम 2 ले, देखिए मतलब जो पास में, अगर आप लोग देखिएगा अभी जो लड़का लोग रहते हैं, तो लोग ज्यादा मोटरसाइकिल लेगा ऐसा R5 यम्मा वो सब लेगा, और वो क्या हो गया, मतलब एक सीट बहुत नीचे रहती है और एक सीट ऊपर बहुत। और बास जो जाती है ना, ऐसे करके कांची कट के निकल जाता है। तो वैसा करना नहीं चाहिए था। अगर कोई भी बड़ा चीज जाएगा, बास या लॉरी, तो वो क्या मतलब उसका स्पीड जो रहेगा, उसका वायु के सामने वो स्पीड रहेगा, तो उसका प्रेशर कम रहेगा। आप लोग ये ड्राइविंग ठीक कर, तो प्रेशर से दुर्घटना हो जाएगा। आप स्पीड है वो हवा का, और आप उसमें ओवरटेक करोगे तो कैसे होगा? देखिए अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो पेपर को ऐसे करके, ये तो दोनों लोग है, अलग है, अभी अलग है, ऐसे करके अलग है। अभी अगर हम फूंक लगाए तो क्या होगा, ये हवा मतलब ये क्या होना चाहिए, पेपर 2 साइड होना चाहिए ना। तो देखो क्या होगा, ऐसे मिल जा रहा है ना, ऐसे मिल जा रहा है, मतलब साथ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो मिडिल में हम एयर डाल रहे हैं उसका स्पीड बहुत हो रहा है, उसलिए प्रेशर कम हो रहा है। जो ये दोनों बाहर की तरफ जो हवा है, वो ये हवा को मतलब धकेल दे रहा है, ये दोनों चीज को, और ये सट रहा है। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ये घरेलू प्रिंसिपल। तो एग्जाम्पल के साथ और भी देखिए, जो फुटबॉल मारते हैं गोल पे, कुछ लोग रहता है मतलब स्विमिंग हो जाता है फुटबॉल, ऐसे मारते हैं जैसे ये तो रोनाल्डो है, तो मारते ऐसे घूम के स्विमिंग होंगे, कोना में पहुंच जाता है। तो वो क्या, वो स्विमिंग कैसे होती है? स्विमिंग देखिए, जो बॉल का जो जा रहा है रास्ते में, वो एयर को ऐसे करके काटता है और मतलब स्विमिंग होके घुस जाएगा फुटबॉल के एकदम कोना में। तो वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही आती है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पूछेगा किस पे निर्धारित है, तो ये ऊर्जा पे निर्धारित है, ऊर्जा पे निर्धारित है। ऑप्शन सी पे रहती है, मार दीजिएगा, ऊर्जा पे ये लगती है। और एग्जाम्पल देखिएगा तो जो मतलब झील रहती है, झील का पानी क्या होती है, उतना डगमगा नहीं था। समुद्र पानी की तो एकदम शांत रहती है, और जो छोटे घाटे पानी रहते हैं वो क्या इधर उधर होती रहती है झील। तो वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे आते हैं। जैसे घर देख लीजिए, घर क्या होती है, घर में यार ऊपर जा रहे, ऊपर यार तूफान, बड़ा सा तूफान, ये समार का तूफान बड़ा सा, तो आ गया तूफान, ऊपर के बहुत जोर से हवा जा रहा है,
और नीचे उतना जोर से हवा नहीं जा रही है। जो घर का ये जो एल्वेस्टर का नीचे है उतना जोर पे नहीं जाएगा, घर के ऊपर बहुत जोर से जा रहे हैं, बहुत जोर से जा रहे हैं ऊपर। तो क्या होगा, इस पे इसका जो स्पीड की वजह से का प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या ये एल्वेस्टर ऊपर उठ जाएगा, और नीचे का जो हवा रहेगा वो तो मतलब एल्वेस्टर को ऊपर उठाना ही चाह रहा है, उठाना ही चाह रहा है। तो ये उठ जाएगा तो ये एयर लेके चला जाएगा, मतलब इसमें प्रेशर कम हो गया तो एल्वेस्टर नीचे का जो हवा था वो उठा दिया, और यहाँ पे जो तूफान आया वो लेके चला जाएगा घर को। तो इसमें रहेगा छुटका छुटकी, तो पीटा जाएगा, सब दिख जाएगा। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल और भी एग्जांपल देखिए, जो बोतल रहती है, बोतल आप देखिएगा, बोतल में पानी रहेगा, बोतल में आप एक जगह ऐसे मार दो सुई, और मिडिल में एक मार दो और नीचे एक मार दो, तो क्या होगा देखिएगा। अगर ऊपर मारो तो वो जो पड़ेगा जो सरफेस पे वो बहुत कम एरिया लेगा, और जो मिडिल में वो ज्यादा लेगा, जो सबसे नीच में रहेगा वो दूर फेंकाएगा। तो वो क्या हो रही है उसमें देखिए, जो स्थिति जो ऊपर में कम है, मिडिल में मिडिल है, और नीचे में सबसे ज्यादा है, तो वो क्या पानी ज्यादा फ्लो हो रहे हैं। तो ये सब बर्नौलीज प्रिंसिपल में आते हैं। बर्नौलीज प्रिंसिपल कुछ नहीं है, ये मतलब बोला गया है बस यही कि कोई भी अगर चीज हो उसका ऊर्जा, उसका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और जो द्रव्य की ऊर्जा रहती है, और जो भी ऊर्जा रहती है, अगर ऊपर नीच होगा, जो भी ऊपर नीच, जैसे गतिज ऊर्जा बराबर होगी तो स्थिति ऊर्जा घट जाएगी। जैसे हमने देखा वो तो बुर्ज खलीफा से लाभ दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल में ही आते हैं। तो ऐसे में ट्रेन में देखिए, बस में कुछ लोग कैसा करते हैं, मतलब बस चलती है और पास में ऐसे घिस जाएगा, तो वो स्पीड में जा रहे हैं और उतना काट चला जाता है। जैसे बोलता है ऐसे गांव का लोग बहुत सारे के, ट्रेन का सामने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो खींच लेता है। तो ये सच है। क्या होती है उसमें, जब एयर जाती है उसका प्रेशर एकदम लो आ जाती है स्पीड की वजह से, मतलब हवा को काट के वो जा रहे हैं। कोई भी आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हवा को काट के जा रहे हैं, बस भी ट्रेन भी सब हवा को काट के जा रहे हैं, और उस हवा में क्या है, स्पीड है और प्रेशर बहुत कम है, और पास जाओगे तो उसमें लग जाएगा। इसलिए बहुत लोग मुरवा, जैसे कोई लोग ट्रेन का क्या करते हैं, बाहर चला आता है, और बाहर की जो खिड़की रहते हैं ऐसे शाहरुख खान की तरह स्टाइल देने के लिए चला आता है। मरोगे वो सब करोगे तो वो क्या है, मतलब ट्रेन अंदर अलग हवा है, ट्रेन की बाहर जो चल रहा है वो अलग है, आपको धकेल देगा पीछे। तो बर्नौली प्रिंसिपल में आ जाते हैं, बर्नौली जो सिद्धांत दिया था, जैसे कोई प्रेशर पे पोटेंशियल स्थितिक ऊर्जा साथ रहेगी, ये बर्नौली इक्वेशन सिंप्लीफाई है। तो वो क्या हो रही है, वो बर्नौली साहब ने इसमें सिर्फ ऊर्जा पे काम आएगी, ऊर्जा की सिद्धांत है ये। इसका टॉपिक ऐसे आता रहेगा। हाँ, और फिजिक्स तो क्या है, फिजिक्स मतलब सब्जेक्ट ऐसा है, आप डेली लाइफ में आप देख रहे हो चौक के सामने, आंख के सामने, वो सब फिजिक्स है। तो बर्नौलीज तो सभी ने ये सब सबने देखा होगा। तो आई होप ये बर्नौलीज प्रिंसिपल आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।